ओम शांति। आज का वरदान, बाबा के वरदान अपने सच्चे सेवाधारियों के प्रति। डेट 3 दिसंबर 2021। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तो आज बाप दादा हमें ये बता रहे हैं, बच्चे भविष्य में सेवा कैसे होता है। जैसे कोई व्यक्ति को 3 दिन से भोजन नहीं है, 4-5 दिन से पीने की पानी नहीं मिली है, तो उनका हालत कैसा होगा। पानी मिलते ही, भोजन मिलते ही इसे अमृत के रूप में वो खा जाएगा। तो भविष्य में भी जिनके पास जितना पैसा है, पोस्ट एंड पोजीशन है, जायदाद है और एजुकेशन है, ये कुछ भी काम पर नहीं आता है। जब वो सभी विनाश होने लगता है और जब समस्या आने लगती है, इस सभी में कुछ सुख नहीं मिल रहा है, जब वो उनको समझ में आता है तो रूहानी प्यार ढूंढ कर आपके पास आते हैं। जैसे कि हमने देखा है हमारे गांव में भी पहले जमाने में जब हम छोटे पहनते, जब धूप होता था ज्यादा, मई जून महीने में बारिश नहीं रहता था, तो सभी जगह पर पानी सूख जाता था। तो लोग कहाँ भागते थे? जिसके घर में पानी है, जिसके वेल में पानी है, वहां जाते थे ना। तो वैसे ही बच्चे भविष्य में स्थूल में आत्माओं को कुछ भी नहीं मिलता है, तो उस समय तड़पती हुई भिखारी, माना भले उनके पास पैसा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुशी से, रूहानी प्यार से जो भिखारी है, भिखारी माना जो जिनके पास नहीं है, कमाने के लिए भी शक्ति नहीं है, क्योंकि द्वापर युग के बाद जो आने वाले आत्माएं, उनको कमाने का शक्ति भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भगवान को पहचान नहीं सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। जिनको कमाने को नहीं होता है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या करते हैं? मांगते हैं। तो उस समय वो आत्माएं इतना चाहना रखकर आपके पास आएंगी। वो सभी कौन है? जिनके साथ आपका ऑलरेडी हिसाब किताब है, जो सतयुग त्रेता युग में प्रजा बनने वाले हैं और द्वापर युग से भक्त बनने वाले हैं। जब उस समय वो लोग आपके पास आएंगे, तो उनको देने के लिए आपके पास कुछ तो रहना पड़ेगा। तो उस समय आप तो जमा नहीं कर सकते हो ना, तो अभी समय है जमा करने का। बाबा कहता है, बच्चे इतना जमा करो कि भविष्य में ऐसे आत्माएं आने वाले हैं। जैसे कि इंडिया में, हर कंट्री में लाखों करोड़ लीटर पेट्रोल स्टॉक रखते हैं,
और फूड ग्रेन्स स्टॉक रखते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। क्यों? भविष्य में फूड नहीं मिला तो हम भी पैसे बैंक बैलेंस रखते हैं। क्यों? भविष्य में हेल्प हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे वर्तमान समय में वो रूहानी शक्ति जमा करने का समय है। तो अपने को चेक करो कि आपका हर रोज का योग में आपके सारा खर्चा कंप्लीट होकर जमा हो रहा है या माइनस में जा रहा है या उसी दिन खाली हो रहा है। चेक करो, क्योंकि आगे ऐसे सेवा करना है तो आपको जमा करना पड़ेगा। सतयुग त्रेता युग में भी इतना देना है तो अभी तो जमा करना पड़ेगा ना। तो जमा करना है तो बच्चे कमाई तो करना पड़ेगा। तो एक दिन में रूहानी कमाई कितना समय कर रहे हो, कितना अटेंशन से कर रहे हो, यथार्थ विधि से कर रहे हो। तो अंतिम समय में प्यास बुझाने का काम डॉक्टर करेगा, न साइंस का साधन होगा, न उनका अपना घर होगा, न उनका रिश्तेदार करेंगे। तो उस समय आपके पास ही हो लोग भाग भाग कर आएंगे। उस समय उनको देने के लिए आपके पास क्या चाहिए? सर्व शक्तियां, सर्व खजाने। ऐसा नहीं कि सिर्फ शांति है, सिर्फ सुख है, ऐसा नहीं। अलग अलग लोगों को अलग अलग चाहना रहता है। पुराने जमाने में देखिए, एक गांव में एक ही डॉक्टर होता था। जो भी बीमारी है एक ही डॉक्टर के पास, तो सारा बीमारी का समाधान मिल जाता था। लेकिन आज क्या हो गया है? अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग डॉक्टर हो गया है और टेस्टिंग के लिए अलग अलग हॉस्पिटल जो जाना पड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं अंतिम समय में ऐसे स्थिति के लिए आपको सर्व खजाने से संपन्न बनना है। तो अभी से ही रूहानी पारमार्थिक शक्ति, परमात्मा का शक्ति को जमा करो। देने का समय तो आएगा, डिमांड तो आएगा, ठीक है, लेकिन स्टॉक तो करना पड़ेगा ना। ऐसा मत सोचिएगा आपका योग वेस्ट होगा, नहीं। अभी आपके पास जमा नहीं है, इसीलिए लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं। अभी देखिए, फॉर एग्जाम्पल कोरोना का वैक्सीनेशन दे रहे हैं। जब वहां स्टॉक रहेगा तो ही लोग जाएंगे ना। वहां स्टॉक नहीं है तो लोग जाकर क्या करेंगे? धूप में खड़ा रहकर वापस आएंगे। जब इंफॉर्मेशन आएगा स्टॉक आया है, अनाउंसमेंट करेंगे, जिनको चाहिए, जिनका नहीं हुआ है वो भाग भाग कर आएंगे। तो स्टार्टिंग में कितना गवर्नमेंट ने कहा वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ, लेकिन लोगों ने क्या किया? नेग्लिजेंस किया। लेकिन आज क्या हो रहा है? भाग भाग कर आ रहे हैं। तो इसी बाबा कहते हैं बच्चे भी जमा करो, जमा करो, जमा करो। आप जमा करेंगे तो आप क्या होंगे? देने वाले होंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने भी क्या किया, पहले वैक्सीनेशन किसको लगाया? डॉक्टर और नर्स, उसके बाद जनरल पब्लिक। तो आज ऐसे ही बाबा अपने प्यारे बच्चों को शक्ति से संपन्न बना रहे हैं, ताकि आगे आप निमित्त बन सके उन लोगों को देने के लिए। देखिए बाबा को हमारे ऊपर कितना प्यार है, लेकिन उसके अनुसार हम लोग उतना जमा कर रहे हैं? अटेंशन है। लौकिक ड्यूटी होता है तो नींद में नहीं आता है, ओवर टाइम करते हैं। लेकिन ये राज्यों करने में हमको नींद आ रहा है, सुस्ती हो रहा है। क्या है रीजन? क्या है? विधि ठीक नहीं होगा तो सुस्ती जरूर होगा, कमाई नहीं होगा तो सुस्ती होगा। जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है। जैसे कोई समुद्र में या नैया में
डूब रहा है, तो क्या कहता है, किसी को बुलाता है, मुझे क्या करो, प्रोटेक्शन करो, प्रोटेक्शन करो, कुछ ना कुछ करो ना। तो ऐसे ही जिंदगी में कहाँ भी सुख नहीं है, सभी जगह पर दुख ही दुख है। तो उस समय पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक ड्रॉप मिले, इस आत्मा ढूंढती है दुनिया में। ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। एक लहर कैसे आएगी? सुनामी के रूप में, बारिश के रूप में, युद्ध के रूप में, भूकंप के रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है। आते ही आपके सामने वो लोग सच्चे सुख के लिए आएंगी। इवन बाबा ने मुरली में ये भी कहा है, जब रात दिन वो लोग रोते हैं, भगवान हमें हेल्प करो, उस समय रात में मैं उनको स्वप्न में आकर साक्षात्कार कराता हूँ, उनके पास जाओ। यज्ञ में स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था, रात भर दादियों को स्वप्न में आता था ब्रह्मा बाबा का, श्री कृष्ण का, स्वर्ग का। और नेक्स्ट डे ब्रह्मा बाबा के सामने आकर पहुंचते थे उनकी दादियों के साथ, माँ के साथ, कल तो स्वप्न में यही आए थे। तो शिव बाबा ने स्टार्टिंग में साक्षात्कार का पाठ चलाया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा मेरे तन में भी बाबा आता है, मेरे तन में भी बाबा आता है। तो बाबा ने साक्षात्कार का पाठ रुकवा दिया और बाबा कहते अंतिम समय में भी मैं साक्षात्कार कराता हूँ, जिन बच्चे एबल हैं उनका ही मैं साक्षात्कार कराता हूँ कि आप वहां जाइएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। कभी कभी हमारे मन में क्वेश्चन आता है, हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ज्ञान का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन हमारे आगे कोई आत्मा ही नहीं आ रहे, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहे। इतना लोगों को ज्ञान सुनाए तो उनको समझ में नहीं आता है, वो कंटिन्यू नहीं करते हैं, उनको अनुभव नहीं होता है। तो क्या हुआ, कहाँ गलती हुई? तो वो क्वेश्चन का समाधान बाबा देते हैं, बच्चे भले अभी नहीं आते हैं लेकिन भविष्य में आएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अंतिम समय में उनको सुख शांति का शक्ति चाहिए, आपका ज्ञान नहीं चाहिए, आपका कोर्स नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए? योगिक रेडीमेड शक्ति चाहिए। अभी देखिए, कोई एक हफ्ते से भोजन नहीं खाया है, उनको आगे बिठाकर जलेबी कैसे बनाना है, जामुन कैसे बनाना है ज्ञान देंगे, तो ज्ञान सुनेगा? वो सुनेगा क्या? भोजन बनाने का विधि सुनाने के लिए बुलाएंगे तो सुनेगा नहीं। वो क्या कहता है, हमें राइस सांबार तो दे दो, पहले दे दो, भोजन खिलाओ, उसके बाद देखेंगे, आपका भाषण बाद में सुनेंगे, पहले पेट तो भरो ना। तो उनको देने के लिए आपके पास तो कुछ रहना चाहिए। तो बाबा आपको यही कहते हैं, बच्चे अंतिम में सुख सत्य का ही सुख है, उससे आप सुखी रहते हो। और पंचतत्व ड्रामा भी आपको शरीर के लिए 3 हफ्ते का 3 समय का भोजन देगा, और आपका हिसाब किताब चुकता होता है तो उसी समय आप दाता बनकर ईश्वरीय सेवा कर सकते हो योग द्वारा। इसीलिए आज आपको समय मिला है पुरुषार्थ का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन है, क्या है, ओमिक्रॉन आने वाला है और लॉकडाउन हो गया तो का क्वेश्चन बाबा ने दे दिया। बच्चे इस समय में आपको क्या करना है, क्या करना है? जमा करो, जमा करो, जमा करो। भविष्य में आपके पास जब आप शॉप ओपन करेंगे तो लोग आने वाले हैं, तो भरपूर करो सर्व खजानों से। कैसे? चिंता से नहीं, राजयोग से। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। इतना खजाना रहे। देखिए, हम 15-20 साल तक फूड ग्रेन तो स्टॉक नहीं रख सकते हैं,
मेडिसिन स्टॉक नहीं रख सकते हैं, पानी स्टॉक नहीं रख सकते हैं। हाँ, और आप बैंक बैलेंस रखेंगे तो बैंक भी डूब जाएगा। अब बैंक में पैसा है, समझ लीजिए आपको वहां विड्रॉवल करने के लिए भी जाने को नहीं होता है। समझ ले आपके पास पैसा है लेकिन वेजिटेबल ही नहीं मिल रहा है, ग्रोसरी नहीं मिल रहा, तो पैसा लेकर क्या करने का है। ठीक है, बैंक में पैसा है, सब कुछ है, अब बैंक में जाएंगे, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, एटीएम काम नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, है ना। तो उस समय क्या करेंगे, इतना सब कुछ हमने करके रखा, कुछ भी हमको हेल्प नहीं होता है। हाँ, बाबा ये नहीं कहते बच्चे उसको जमा करो बैंक में मत रखो, ये नहीं कहते। उसके साथ साथ इस सच्चा कमाई के तरफ ज्यादा अटेंशन रखो। अंतिम समय में इसका डिमांड रहेगा और ये सच्चा कमाई ही आपको उस दर्दनाक दृश्य से प्रोटेक्शन होगा। इतना कमाई आपको हेल्प करेगा, उसका प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं आएगा और उस समय आप मालिक होकर उन लोगों को दान दे सकेंगे। इसके आधार पर आप सत्युग में राजा बनते हो। तो अभी बाबा कहते हैं बच्चे सेवा भविष्य में होगा, लेकिन आज जमा का समय है। तो चेक करो, हर रोज हमारा योग उतना पावरफुल हो रहा है, जमा हो रहा है, या अभी भी स्थूल इच्छाएं बाबा के पास रखी, बाबा ये दे दो, वो दे दो, बिल्डिंग दे दो, कार दे दो, तभी दे दो, इसमें ही हम बिजी हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को रखो ना, भगवान का महावाक्य है, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे संपन्न बनो। संपन्न माना भविष्य आप जो देना चाहते हो ना, देने के लिए जो सुख का अनुभव अभी आपके पास रहना चाहिए। जैसे कि आपके घर में कुछ ग्रोसरी का आइटम आता है, वेजिटेबल आता है, जो अच्छा रहता है वही तो स्टॉक रखते हैं ना, जो खराब होने वाले पहले खाली करते हैं ना। इसलिए आपका युग का अनुभव दिन ब दिन इतना श्रेष्ठ हो, इतना अनुभवी बनो, ताकि और किसी को अच्छा दे सके। ठीक है, कोई कोई ऐसे रहते हैं पुराना कपड़ा स्टॉक रखते हैं और नया कपड़ा यूज करते हैं, और थोड़े लोग ऐसे रहते हैं कि नए पुराना कपड़ा यूज करते हैं, नया कपड़ा स्टॉक रखते हैं। और जो रिश्तेदार आते हैं ना, अभी आप बताइए रिश्तेदारों को आप पुराना कपड़ा देते हैं कि नया देते हैं, या कल परसों का भोजन देते हैं कि फ्रेश भोजन देते हैं, बताइए क्या देते हैं, अच्छे ही देते हैं ना। तो अच्छा देना है तो आपके पास अच्छा रहना पड़ेगा ना, स्टॉक तो रहना पड़ेगा ना, तभी तो उन लोगों को दे सकते हो। जब आपको मालूम है 2-3 साल के बाद आपका बेटी का शादी है तो क्या करते हैं, अभी से गहने स्टॉक करते हैं, कपड़े को स्टॉक करते हैं, क्योंकि देना पड़ेगा ना आगे। तो ऐसे ही बच्चे देखो, शादी में तो 500-1000 लोग आएंगे, उनका भोजन के लिए सोचेंगे, उनके गिफ्ट के लिए सोचेंगे, और अपने बेटी के शादी के खर्चा के लिए सोचते हैं ना। अभी सारे विश्व को देना है, पंच तत्वों को देना है, 800 करोड़ आत्माओं को रूहानी भोजन देना है। तो अभी सोचो कितना भोजन बनाना है, कितना स्टॉक रखना है, सोच लीजिएगा। एक बेटी का शादी के लिए इतना सब कुछ आप पुरुषार्थ करते हो, सोचते हो, चिंतन करते हो, और सारे दुनिया को शांति, सुख, रूहानी जायदाद देने के लिए बाबा आपको निमित्त बनाता है। उसके आधार से देखो तो मेरा योग का चार्ट कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो सभी से संपन्न बनो, भविष्य में ऐसा सेवा कर सको, लेकिन कमाई करने का समय अभी है। स्लोगन, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। तभी आपको निमित्तों का किसी को शिक्षा देना पड़ता है। एजुकेशन अलग है, शिक्षा अलग है। हाँ, ऐसा नहीं बाबा ने आपको शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन भी हो सकता है, कुछ दंड भी हो सकता है, लेकिन कल्याण की भावना। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चे कुछ हरकतें करते हैं तो माँ बाप उनको थप्पड़ लगाते हैं, स्कूल में टीचर थप्पड़ लगाते हैं, रीजन कल्याण की भावना। तो कल्याण की भावना से उनको क्या करो, शिक्षा दो।
जब टीचर उस भावना से देते हैं तो जो बच्चा स्कूल से बाहर जाता है टीचर को थैंक यू कहता है। ठीक है, क्यों? उनका भावना अच्छा रहता है। अभी आप बताइए, या शिव बाबा आपको शिक्षा नहीं देगा क्या? देगा कि नहीं देगा? बाबा कहते हैं बच्चे भविष्य में मेरा पाठ धर्मराज का होता है। नहीं, अभी भी है। अभी भी बाप का बात आप नहीं सुनते हो तो एक दिन में वो बाप भी बनेगा, टीचर भी बनेगा, सदगुरु भी बनेगा, धर्मराज भी बनेगा, आपका फ्रेंड भी बनेगा, जो कुछ भी है वो बन सकता है, बन भी रहा है, आपको पता नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मेरे बात नहीं सुनेंगे तो मैं आपसे ऐसे पुरुषार्थ कराऊंगा, करा के ही लेकर जाऊंगा। मुझे मालूम है कि इस बच्चे को क्या पोस्ट देना है, जानता हूं, तो शिक्षा भी मैं ही दूंगा, लेकिन उसके पीछे कल्याण का भावना रहता है कि मेरे बच्चे अच्छे हो। किसी को दुख देना, दर्द देना, निंदन करना, उनको नीचे गिराना, ये इंटेंशन नहीं रहता है। हाँ, उस समय उनको गुस्सा आता है, वो रो भी सकते हैं, लेकिन जब इंटेंशन पता चलता है वो खुश हो जाते हैं। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जब माँ थप्पड़ लगाती है, छोटा बच्चा क्या करता है? रूठ कर रूम में जाता है, पिता के पास जाता है। कितना समय तक? कितना समय तक? आधा घंटा, 1 घंटा। और रात में सोने के लिए कौन चाहिए? रात में सोने के लिए माँ का गोदी चाहिए ना, उनको भाग भाग कर आता है। ठीक है, लेकिन और किसी के साथ, फ्रेंड के साथ झगड़ा करता है तो क्या करता है? महीने तक, सालों तक क्या करता है? याद रखता है, उनसे बात भी नहीं करता है। ठीक है, तो जिस भाव से आप जो भी कर्म करते हो वो कर्म का फल बनता है, भावना। रिसेंट जो बाबा मुरली चला रहे थे 2-3 दिन का, माना 1 हफ्ते के पहले हमने भी डिस्कशन किया था। बाबा का आज मुरली वरदान बहुत स्ट्रांग है ना, डिस्कशन किया था। उसके बारे में बाबा कह रहे हैं वो शिक्षा माना एग्जाम के टाइम पर क्या करते हैं माँ बाप? थप्पड़ लगाकर बिठाते हैं, बैठो बढ़ो, आज क्रिकेट खेलने के लिए मत जाओ। ठीक है, बिठाते हैं ना, क्यों? बात नहीं सुनते हैं तो। उनको गुस्सा नहीं आता है तो गुस्सा दिखाना पड़ता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं किसी को शिक्षा देना है, नॉर्मली बात से वो नहीं सुन रहे हैं, लेकिन कल्याण का भावना रखो तो वो शिक्षा उनके दिल को लगेगी। लास्ट टाइम हम जहाँ लास्ट वीक में सेवा के लिए गए थे, वहां एक टीचर कह रही थी, जब हमारे जो स्टूडेंट्स बड़े होकर आज मिलते हैं तो कितना खुशी से कहते हैं टीचर आपने जो थप्पड़ लगाया था ना, इसलिए आज हम इतना अच्छा बने हैं। तो एक इंसिडेंस आपने भी कहानी के रूप में सुना होगा या पहले बार भी हमारे क्लास में सुना होगा। एक बार क्या होता है, एक स्टूडेंट्स का वॉच चोरी हो जाता है क्लासरूम में। तो वो कहता है टीचर को मेरा वॉच चोरी हो गया है। तो टीचर को पता चलता है यहाँ किसी ने उसको क्या किया है, चोरी किया है। तो सभी को कहते हैं सभी स्टूडेंट्स दीवार की तरफ खड़े हो जाए। खड़े हो जाते हैं सभी, माना बॉयज का ही स्कूल रहता है। तो क्या होता है ना, जो टीचर सारे स्टूडेंट्स के जो जॉब रहता है उसमें हाथ डालते हैं। हाथ डालने के बाद एक जगह उनको वॉच मिल जाता है। वो हो गया, बहुत साल हो गया, उसके बाद वो स्टूडेंट मिलता है। स्टूडेंट मिलने के बाद वो टीचर को पहचानता है और टीचर को कहते हैं मैंने आपसे एक बहुत अच्छा लेसन सीखा है। क्या लेसन? एक दिन स्कूल में ऐसे इंसिडेंस हुआ था, किसी का वॉच गुम हो गया था, तो आपने सभी लोगों को दीवार की तरफ रखा था, तो सभी को आपने चेक किया, तो मैं इतना डर गया था कि मैंने चोरी किया था। लेकिन जब आपके हाथ में वो वॉच मिलने के बाद भी आपने मुझे डांटा क्यों नहीं, मुझे पूछा क्यों नहीं?
ये पूछता है वो स्टूडेंट। तो कहता है टीचर वो कौन है मुझे भी मालूम नहीं था। क्या किसने आवाज निकल आपको भी मालूम नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं भी आंख बंद करके सभी के जो पैंट है उसमें हाथ डाल रहा था, बीच में ही मुझे वॉच मिल गया, लेकिन मैंने डिसाइड नहीं किया, ताकि मैंने बीच में स्टॉप कर लिया तो चोर कौन है सभी लोगों को पता चलेगा। मैंने कंटिन्यू सभी लोगों को पैंट को चेक किया, उसके बाद किसके पैंट में वो मिला वो भी मैंने देखा नहीं, देखा होता ये चोर करके मेरे मन में वो प्रिंट हो जाता था ना, इसलिए मैंने भी उसके तरफ अटेंशन नहीं रखा। वो कौन है पता नहीं चलने के लिए मैंने क्या किया, सारे स्टूडेंट को दीवार की तरफ मुंह रखने के लिए मैंने कहा था। तो देख लीजिए कितना सुंदर एजुकेशन वो टीचर ने वो स्टूडेंट्स को रखा। तो चोरी पकड़ भी गया, लेकिन कितना कल्याण का भावना था। वो कल्याण की भावना रखने से वो आत्मा के मन में कितना श्रेष्ठ परिवर्तन आ गया। सपोज उन्होंने देखकर, टीचर ने देखकर डांट लिया होता तो क्या होता? ये लेसन वो स्टूडेंट को मिलता। तो यही बात कह रहे हैं बच्चे, जिस किसी भी आत्मा भी गलती करते हैं तो कल्याण की भावना से शिक्षा दो कि उन्होंने गलती किया है करके उनको सभी के आगे निंदन मत करना, सदा उनको ऊपर उठाने का ही सोचना। इसीलिए कुछ गलती होता है पहले बाबा को बता देना, क्योंकि वही टीचर है ना, वही गुरु है ना, वही बाप है ना। तो उन आत्माओं को कैसे टीचिंग देना है, कैसे ऊपर उठाना है, बाबा जानता है, उनको कल्याण करता है। ठीक है। तो हमारे जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स होता है, ज्यादातर मेरे जिंदगी में जिस दिन ऐसा इंसिडेंस होता है वैसा ही बाबा मुरली चलाता है, लेकिन सब तो हम नहीं कह सकते ऐसा इनके साथ हुआ है करके। तो वो क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाता है, बाबा क्या करना है। अभी ये क्लास स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन बाबा को मैंने रखा था, तो बाबा ने उसका समाधान दे दिया। ठीक है। तो इसे भी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।